हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशी। अभी लिटरली दोपहर हो रही है और मैं रेडी शेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि भाई मैं रेडी शेडी तभी होती जब बाहर जाना होता है। या आज मेरा ऑफ था तो मैंने सोचा है कि मंदिर जाने का मेरा बहुत ही मन है, इस्कॉन जाने का। बाय द वे मेरा गला थोड़ा ख़राब है, काफ़ी दिन हो गए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या अभी मैं निकलने वाली हूँ घर से और पहले जाएंगे विटबी स्टेशन, देन वहाँ से गो ट्रेन लेंगे। जाते हैं इस्कॉन टोरंटो और देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे जाने वाला है। बाय द वे आज मैं आपको कुछ छोटी बहुत टिप्स भी दूंगी कैनेडियन विंटर्स को सहने के लिए। या बने रहे वीडियो के एंड तक। या सी यू देन। तो गाइस मैं घर से बाहर निकल चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितना गंदा वाला वेदर हो रहा है। अगर आपकी ये फर्स्ट विंटर है कनाडा में, कनाडा की विंटर को मजाक में समझना। लाइक कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हार्श विंटर्स होती है यहाँ पे। और लाइक लिटरली मेरे को 2 ईयर्स से ज़्यादा हो गए और लाइक ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए और मैंने पहली बार यहाँ पे स्लीट रेन देखती, जो कि लाइक रेन होती है बट फ्रीजिंग वाली, और वो इतनी गंदी होती है। लाइक उस पर इतने ज़्यादा हम फिसलते हैं ना। या मेरी फर्स्ट टिप आपके लिए ये रहेगी कि बिवेयर ऑफ कैनेडियन वेदर, उसको मजाक में या हल्के में मत लेना। सेकंड टिप मेरी ये रहेगी कि अपने क्लोथिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, कि ये नहीं कि फैशन के चक्कर में भाई गर्मी वाले कपड़े पहन के घूम रहे हो बाहर, ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। लाइक दिस जैकेट इट्स -20। या ऐसे अलग अलग क्लोथ्स आपके पास होने चाहिए। ये मेरी सेकंड टिप है। थर्ड टिप है कि आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि स्लीट में तो आप भाई नॉर्मल शूज़ तो क्या, स्नो शूज़ भी फिसलते हैं उस पर। तो आप बस अच्छे शूज़ में इन्वेस्ट करें, लाइक स्नो शूज़ में। नॉर्मल तो आपको स्नो शूज़ काम आ जाते हैं बट मेक श्योर करना कि वो अच्छी क्वालिटी के हो, अच्छे हो। आप फिसले ना, इधर उधर ना गिरे। और उसके बाद मेरी फोर्थ टिप ये रहेगी कि स्लो में चलना सीखना। आई नो दिस साउंड सिली बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी आदत होती है जल्दी जल्दी चलने की और हम स्लो पे फिसल जाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो मेक श्योर कि आप धीरे धीरे चलें और लाइक स्टेबल पोजीशन पे चलें। बाकी की टिप मैं आपको बाद में दूंगी, अभी मेरा सांस चढ़ गया। या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ बस स्टॉप पे और बस आने वाली है आई थिंक 2-3 मिनट में। मेरे कान बिल्कुल ऐसे सुन्न हो गए हैं। या इस वाली बस में चढ़ेंगे, देन जाएंगे विटबी स्टेशन एंड देन वहाँ से हम लेंगे गो ट्रेन। मैं मिलूँगी आपको विटबी स्टेशन पहुँच के। ओके, सी यू देन। तो गाइस मैं बस से उतर गई हूँ और विटबी स्टेशन पहुँच गई हूँ और अभी ट्रेन आने में लाइक 20 मिनट्स है। जस्ट गोना वेट हियर एंड देन चलेंगे टोरंटो। और हवा चल रही काफ़ी तेज़। गाइस मैं बाहर आ गई हूँ प्लेटफॉर्म पे और टिकट भी मैंने ले लिया, ऑनलाइन परचेज़ कर लिया पास। वेटिंग फॉर ट्रेन। इतनी ज़्यादा ठंडी है तो मैं बाहर आके बैठ गई, काफ़ी अच्छा हो रहा था यहाँ पे तो मैं आपको आगे की नेक्स्ट स्टेप दे देती हूँ कि आपको कैसे कैनेडियन विंटर से बचना है। तो मेरी नेक्स्ट प्रो टिप ये रहेगी कि आपको, अगर आप मेरी तरह पब्लिक ट्रांजिट यूज़ करते हैं तो आपको स्मार्टली यूज़ करना है, क्योंकि इन विंटर्स काफ़ी ज़्यादा बसेस डिले होती है। आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप को कहीं पे भी जाना हो तो आप अपनी जो ट्रिप है वो पहले से प्लान कर सके ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड माई नेक्स्ट स्टेप इज़ अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। एज यू कैन सी कि मेरा गला बहुत ख़राब है और आज तो फिर भी मैं बेटर फील कर रही हूँ। लाइक पिछले 2-4 दिन से लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा मेरे को कफ कोल्ड हो गया था एंड मैं डेली वार्म वाटर वगैरह पी रही थी, तो जाके थोड़ा मेरे को आराम लगा है। एंड आपको यहाँ पे विंटर्स में अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टिप रहेगी वो ये है कि आई नो कि आपको यहाँ पे अकेले फील होगा, क्योंकि जो वेदर है वो भी काफ़ी जल्दी लाइक अंधेरा हो जाता है एंड ऑल। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि
एज़ यू कैन लाइक सी कि आपके पास यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, तो आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप लोनली फील ना करें, क्योंकि वेदर चेंज होता है तो डिप्रेसिंग फील होता है। और मेरी लास्ट टिप ये रहेगी कि जब भी यहाँ पे स्नो स्टॉर्म्स होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर हो सके तो आप अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें, लाइक उसमें बाहर ना घूमें इधर उधर। लेकिन लाइक आपकी इमरजेंसी आपको जाना है तो मेक श्योर करना कि आप आराम से और ध्यान से जाएं। सो यार दीज आर सम फ्यू यूज़फुल टिप्स, आई थिंक कि आपको ये हेल्प करेगी आपकी फ़र्स्ट कैनेडियन विंटर को यहाँ पे सक्सेसफुल बनाने में। सो बस यही है अभी के लिए, और अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं। दैन जैसे ही ट्रेन आएगी हम चलेंगे आगे। सो बने रहे पूरे सफ़र के लिए। सी यू लेटर। तो गाइज़ मैं उतर गई हूँ ट्रेन से, और लिटरली यहाँ पे गेट ढूंढना इतना मुश्किल है, तो मैं इतनी देर से गेट ढूंढ रही थी कि कौन से गेट से बाहर निकलना है। सो अभी मैं निकली हूँ फ्रंट स्ट्रीट से बाहर, और वहाँ से बस लेनी है, तो फटाफट से चलते हैं, बस लेते हैं। गाइस मेरी कुल्फ़ी चप गई है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, और मैंने फाइनली बस स्टॉप ढूंढ लिया है। पता नहीं सही पे भी खड़ी हुई या नहीं, अगर सही पे होगी तो यहीं पे आएगी बस, और 2-3 मिनट में आने वाली है। सो देखते हैं बस आएगी या नहीं। बाय द वे आप व्यू चेक करो कितना पिटी व्यू आ रहा है। ये रहा CN टावर, पता नहीं आज इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है, लाइट्स नहीं चल रही है इसमें, बट आप व्यू चेक करो कितना पिटी है यहाँ पे। गाइस मैं बस से उतर गई हूँ, और बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है, फाइनली पहुँचने वाली हूँ। सो चलते हैं फटाफट से मंदिर, एंड देन दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे वापस से मेन टोरंटो की तरफ क्योंकि ईटन सेंटर वहीं पे है, तो मैंने सोचा कि ईटन सेंटर चलेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग आई डोंट नो करूँगी या नहीं, बट या सामान देख लेंगे। सो या अभी तक का प्लान तो यही है। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि टोरंटो में सब इतनी जल्दी जल्दी क्यों भागते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि सब भाग ही रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा ही है। लाइक वहाँ पे रेड लाइट पे लोग ऐसे भाग रहे थे ना, लिटरली। नेवर माइंड, अभी चलते हैं हम भी भाग भाग के मंदिर। सो सी यू देन। तो गाइज़ मैं दर्शन करके आ गई हूँ, और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, और मेरे को लगा था कि लाइक दर्शन बंद हो गए हैं, लेकिन जब मैं पहुँची तभी लाइक दर्शन चालू हुए, लाइक आरती चालू हुई, तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, मज़ा आया। और अभी मैं भाग भाग के जा रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरी बस आने वाली है 2-3 मिनट में, और मैं मिस नहीं करना चाहती, वरना आधे घंटे बाद आएगी। सो बैठते हैं बस में फटाफट से भाग भाग के, एंड देन मैं मिलूँगी आपको ईटन सेंटर में। ओके बाय, सी यू। फाइनली मैं बस से उतर चुकी हूँ, और अभी उतरी हूँ बस से, एंड देन सामने ही है ईटन सेंटर। पहुँच गई हूँ मैं ईटन सेंटर। सो चलते हैं ईटन सेंटर, देखते हैं कुछ मिलेगा तो, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। और उसके बाद खाने की कोई प्लेस भी ढूंढनी है मेरे को, देखना है कहाँ जा रहा है, भूख लगी है बहुत तेज़ वाली अभी तो। सो या चलो चलते हैं मॉल में, लेट्स गो। तो गाइस मैं घूमते घूमते अंदर आ गई हूँ, और मेरे को ये स्टोर दिखा है जिसका नाम ये है, और मेरे को इससे याद है कोलिया वाला सॉन्ग और अभी मैं जा रही हूँ एप्पल स्टोर में, लेट्स गो। तो गाइस एप्पल स्टोर चेकआउट करने के बाद मैं गई थोड़ी सी और आगे, और ये वाला जो मॉल है वो 2-3 फ्लोर्स का है, तो बस यहाँ से मैं जा रही हूँ ऊपर। और यहाँ पे भी ऊपर 2-3 मैंने स्टोर चेकआउट करे, बट मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। दैन उसके बाद आगे जाके काफ़ी आगे एकदम लास्ट में इसका स्टोर है ज़ारा का, तो मैं यहाँ पे ज़ारा में आ गई हूँ, और ज़ारा में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल लगी थी। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा आउटफिट चेक देते हुए और अपना शॉपिंग बैग दिखाते हुए ही गाइस अभी मैं मॉल से बाहर निकली हूँ, और ज़ारा गई थी, बस ज़ारा से 1-2 चीज़ें ली है, एंड देन बाकी कुछ पसंद नहीं आया तो बस कुछ नहीं लिया। अभी मैं बाहर आ गई हूँ, और अभी जा रही हूँ यहाँ से। एक रेस्टोरेंट मिला है पास में, पंजाबी चाप कॉर्नर करके, वहाँ पे इंडियन फूड मिलता है। बहुत मन कर रहा है आज इंडियन फूड खाने का। वैसे तो मैं रोज़ ही खाती हूँ घर पे भी बना के, बट आज बाहर से खाने का मन कर रहा है। सो या फटाफट से वहाँ पे चलते हैं, दैन कुछ ऑर्डर करेंगे, दैन I'll see you later. So guys हम पहुँच गए, हो रहा सामने पंजाबी
चाप कॉर्नर। अभी चलते हैं अंदर, फटाफट से ऑर्डर करते हैं, बहुत ठंडी है। लेट्स गो इनसाइड। तो गाइस मैं आ गई हूँ अंदर रेस्टोरेंट में। ऑर्डर कर दिया है पाव भाजी और मोमोज, तंदूरी मोमोज, और आने वाले हैं लाइक थोड़ी देर लगेगी, 10 मिनट्स। तब तक वेट करते हैं और म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। सी यू देन। इस पेट पूजा करके मैं आ गई हूँ बाहर। मेरे को पता है मैंने कुछ शूट किया, मैं भूल गई शूट करना। एक तो इतनी तेज़ भूख लगी तो मैं फटाफट आते खाना खा लिया। सो अभी बस जा रही हूँ मैं यूनियन स्टेशन की तरफ। वहाँ से मिलेगी ट्रेन एंड देन जाएंगे घर। तो गाइस ईटन सेंटर से यूनियन स्टेशन की वॉक थी लाइक लिटरली मोर देन 20 मिनट्स की। और आई थिंक मैं आधे रास्ते तो आ गई चल चल के। एक तो इतनी ठंड है, लाइक बस भी ना मेरे सामने से निकल गई, मेरे को पता नहीं था। और जिस टाइम पे मैंने देखी कि कौन सी बस है तो वही बस थी, बट वो जा रही थी। सो या अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पैदल ही जा रही हूँ और थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। ट्रेन भी है 9:50 पे, आई थिंक तब तक पहुँच जाऊँगी। सो चलते हैं जल्दी जल्दी से। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ CN टावर के पास और ये लाइट अप हो चुका है, बहुत प्रिटी लग रहा है। वहाँ से है बस और लाइक पूरा यूनियन स्टेशन ये ब्राउन बिल्डिंग में। तो अभी जाएंगे हम फटाफट से। एक तो इतनी चिल्ड हवा चल रही है भाई साहब, मर गई हूँ मैं। बट लुक एट दिस ब्यूटी, सो प्रिटी। सो गाइस मैं पहुँच गई हूँ, पीछे आ रही है ट्रेन। अब बैठेंगे इसमें और जाएंगे घर। काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई, थक गई हूँ मैं। सो या गाइस मैं अभी ट्रेन से उतरी हूँ और मेरे को लगता है कि मैं गलत स्टॉप पे उतर गई हूँ। सो अभी किसी से पूछा बट वो बोलते नहीं नहीं ये विटबी है, और आई थिंक मैं गलत रूट पे चली गई हूँ। तो समझ नहीं आ रहा बाहर से निकलना है। आई डोंट नो, लेट्स सी इफ आई फाइंड माय होम। क्योंकि जहाँ से मैं निकली भाई साहब ऐसा लग रहा भाई कहीं और ही उतर गई। फाइनली मिल गया अच्छा वाला रास्ता, लेट्स गो।